हर राइडर या ट्रैवलर के पास एक ऐसा गैजेट होता है जो पेपर पे ना एकदम सॉलिड टीम जैसा लगता है, बट जैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी आती है वो गैजेट फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो गैजेट फेल हो जाता है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही गैजेट शेयर करने वाला हूँ जिसको खरीदने का मुझे बहुत जेन्युइनली रिग्रेट है। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एमआई के टायर इन्फ्लेटर की। ऑन पेपर बहुत ही 5 on 5 है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप लोग देख रहे हैं जाओ जी। आज का वीडियो इसी बारे में है कि जब आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो जब आपके पास जगह बहुत लिमिटेड होती है सामान कैरी करने की, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई ऐसा सामान लेके जाते हो जो इमरजेंसी में आपके पर्पस के लिए काम आ सकता है, बट वो कभी आता नहीं है। मेरा नाम है अंकित, आप लोग देख रहे हैं जाओ जी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब मैंने एमआई का ये टायर इन्फ्लेटर खरीदा था ना, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थी। बहुत ही हैंडी है और डिजिटल डिस्प्ले है, बैटरी बैकअप है, टायर को इमरजेंसी में हेल्प कर देगा, चाहे कार का हो। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये एक बार में 4 से 5 टायर्स कार के इन्फ्लेट कर सकता है, बट ऐसा होता एकदम भी नहीं है। बहुत ही पोर्टेबल है। सोचा था जब भी ट्रैवल करता हूँ फैमिली के साथ या कभी सोलो में, तो इमरजेंसी में ये अपने पास होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, यही सब सोच के मैंने इसको लिया था। ये मैंने अमेज़ॉन से कुछ 2000 रुपये का मंगाया था, आज से मेरे ख्याल से साल भर पहले। अब ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों ये एक इमरजेंसी टूल है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते। हमारी कोई पंचर की दुकान तो है नहीं कि रोज़ सुबह शाम हवा ही भर रहे हैं। भाई इमरजेंसी है, घर में इससे हवा नहीं भरी जाती, ये कंपनी वालों को सोचना चाहिए। और मेरी ये प्रॉब्लम ना सिर्फ एमआई के इन्फ्लेटर के साथ ही, मुझे लगता है कि जितने भी इन्फ्लेटर्स आते हैं जो बैटरी वाले होते हैं ना, भाई या तो इनकी रिप्लेसेबल बैटरी बनाओ या कुछ ऐसा बनाओ कि ये पावर के साथ भी चल जाए। इसीलिए मुझे बहुत बार प्लग एंड प्ले वाले टूल्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें बैटरी का कोई झंझट ही नहीं होता। ये बहुत बड़ी सरदर्दी बन गया मेरे लिए। बट देखो, रोड पे आते ही ना इसकी सारी असलियत निकल जाती है। शुरू के 1-2 बार में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब जब आप रोड पर होते हो ना, तो आप हमेशा कोई भी पेट्रोल पंप या कोई भी टायर वाला का दिखता है, आप हवा डलवाते चलते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक्चुअली आपका टायर पंचर हो जाए और आपको उसको यूज़ करना पड़े या आपको किसी दोस्तों को यूज़ करना पड़े। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पीड। ये इतना स्लो इन्फ्लेट करता है। अगर आपके में ऑलरेडी हवा है, टॉप अप करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अगर आपका टायर फ्लैट हो गया पूरी तरीके से और आप ये सोचते हो कि इससे वो कर लोगे, भाई बिल्कुल नहीं। बहुत ही स्लो काम करता है और बहुत ही हवा भरने में ना ये जंग लगा देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप सोलो राइड या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ टाइम लूज नहीं कर रहे हो, आप सेफ्टी और पेशेंस भी लूज कर रहे हो। जहाँ पे एक गैजेट जो आप लेके आए थे, जो आपका बढ़िया काम करना चाहिए, बट वो काम ही नहीं करता। अंधेरा हो जाएगा, हवा भरने में समय लगाएगा, पेशेंस जा रही है आपकी, और जो सेफ्टी वाला कंसर्न है वो बिल्कुल है। सोलो राइड पे तो ये बिल्कुल ही बहुत अहम होता है कि भाई समय पर पहुंचो, जिससे सेफ्टी हमेशा आपके काबू में रहे। कुछ आप ऐसी जगह पे ना पहुंचो जहाँ पे पता चला अंधेरा हो जाए, आप लगे पड़े हो इससे। ये बहुत ही स्लो हवा भरता है। तो मैंने तो इसको 3-4 बार यूज़ करा होगा पिछले साल भर से। जब से मैंने इसको लिया शायद मैंने 4 या 5 बार यूज़ करा होगा, बट आज की डेट में ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट बन गया है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी की एंग्जाइटी। अब आप देखो, राइड पे निकलो या ट्रैवल पे निकलो तो आप इसको पहले से एकदम कहते हैं ना कि 100% चार्ज करके रखते हो कि भाई इमरजेंसी होगी तो यूज़ करेंगे। अब अगर ये डेड वेट बन जाता और इसकी बैटरी ही ख़त्म हो गई बिना यूज़ करे, या 2 मिनट की हवा के बाद ही इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, तो ये सिर्फ हमारे लिए एक एक्स्ट्रा वेट बन जाता है जो हम लगेज में कैरी करके चल रहे हैं। अब ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं, बैटरी वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, बट ऑल्दो बाकी सब देखो यूज़ करते हैं तो बढ़िया चलते हैं। जैसे आप फिलिप्स का ट्रिमर्स ले लो, बैटरी ऑपरेटेड है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये शायद 2 या 3 बार सही काम करा होगा। आज की डेट में इसकी बैटरी चार्ज करने में 6 घंटे लगाती है। चार्ज हो जाएगा, रख लो, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि जब आप रोड पे हो तो ये एक्चुअल आपका साथ देगा। रास्ते में आप हमेशा ऐसे गैजेट कैरी करना चाहते हो जो रिलायबल हो। यूज़ हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे यूज़ करना पड़ रहा है एटलीस्ट वो रिलायबल प्रोडक्ट तो हो। एमआई का टायर इन्फ्लेटर इस मामले में मैं कहूँगा एकदम भी रिलायबल नहीं है। 4 से 5 बार यूज़ करा गया है इसको। अब ये इसकी हालत ऐसी हो गई कि मेरी साइकिल में हवा भरने में भी इसकी सांस ना फूल जाती है। तो ऐसा प्रोडक्ट ना, और अच्छा खासा वेट है,
ठीक है, फिर आपके लगेज में पड़ा हुआ है, बट जब आपको यूज़ करना और अगर एक्चुअली में यूज़ लायक बचा ही नहीं तो लगता है कि भाई मैं इसको कैरी ही क्यों कर रहा हूँ, फालतू में 2000 रुपये का बर्बादी होती है। और जब ज़रूरत पड़ने पर आपकी चीज़ काम ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। MI के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। MI का अगर आप रिव्यूज़ भी देखो तो इनके टॉप ऑन टॉप 5 ऑन 5 रिव्यूज़ मिलते हैं, बट ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी बेकार है। ट्रस्ट वर्दी मैं तो कहूँगा एकदम भी नहीं है। रिलायबिलिटी के नाम पे इसको 0 देता हूँ मैं। एक और चीज़ जो इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं वो है ओवर हीटिंग की। अब अगर आपने इससे एक टायर में हवा भर ली ना, ये इतना गर्म हो जाएगा ना, जो इसका ये पाइप है, ये पाइप इतना गर्म हो जाता है ना कि आपको पकड़ने में भी शायद 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है कंटिन्यूस यूज़ की। क्योंकि देखो आप, सिंपल सी बात है, इसके अंदर है तो कुछ नहीं, पूरी प्लास्टिक बॉडी है, अंदर इन्होंने एक पंप लगा रखा है जो बैटरी से काम करता है। एक टायर में भरने के लिए एक तो टाइम बहुत लगता है, दूसरा ओवर हीटिंग। जब आप अकेले कहीं जगह पे माउंटेन पासेस के बीच में हो या माउंटेन्स में हो और अगर इसमें ओवर हीटिंग का है तो भाई वो रिस्क और सेफ्टी का ना एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि डिसएडवांटेज बन जाता है। रखोगे कहाँ, रखने में फट गया तो अलग की कहानी है। सो बैटरी एक प्रॉब्लम, दूसरा ओवर हीटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। देखो मैं ये नहीं कहता कि MI का प्रोडक्ट बेकार है, बट जिस केस के लिए बना है ना, ये पर्पस सॉल्व नहीं करता। हमारी कोई पंचर की दुकान तो है नहीं कि हम रोज सुबह शाम हवा भर रहे हैं। भाई हम इसको साल में 2-3 बार ही यूज़ करते हैं, या वो भी ना यूज़ करने का मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपका पंप का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक इमरजेंसी हेल्प है जो आपको टायर में हवा भरने के, जब आप पासेस में हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ में, तो ये भर सके। ये प्रोडक्ट उसके लिए बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब आपका प्रोडक्ट रिलायबल ही नहीं है तो फिर इसको कैरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप छोटी मोटी सिटी राइड करते हो ना तो आप इसको रख लो, शायद काम आ जाए, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हो तो भाई ये प्रोडक्ट रिलायबल के नाम पे तो 0 है। वहाँ पे इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। वहाँ पे आपको कुछ और चाहिए, मे बी शायद वो 12 वोल्ट का जो बैटरी जो आपका पावर ऑपरेटेड टायर इन्फ्लेटर्स आते हैं, मे बी वैसा कुछ, बट ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करता। तो उस मामले में बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है ये। देखो ट्रैवलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है ना, वो होती है रिलायबिलिटी और स्पेस। अगर आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो या कार में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास में जगह बहुत ही लिमिटेड होती है। वहाँ पे आप, कहते हैं ना कि वो भानुमति का कुनबा लेके जा नहीं सकते हो। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो ऑन रोड हेल्प करें शोर शॉट। अब जैसे ये माइक है, मैं इस माइक को 50 बार यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन ये हमेशा एक रिलायबल प्रोडक्ट है। जब भी निकालो ये काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट रिलायबिलिटी के मामले में बेकार होता है तो फिर वो आपके किसी मतलब का नहीं होता। अब मेरे ये 2000 रुपये पानी में चले गए, 1 साल हुआ, साल भर में 5 बार यूज़ करा। बट या तो आप इसको कुछ ऐसा बनाओ कि इसको खोल के इसमें बैटरी डाल सको, या इसको डायरेक्ट पावर से लगाओ और जोड़ लो। बट ऐसा कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती नहीं। अब इन्होंने क्या करा, डिजिटल डिस्प्ले दे दिया और यहाँ पे टॉर्च वॉर्च दे दी, ये ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, बट इसका मेजर काम क्या है? इसका मेजर काम है कि जब आपके टायर में हवा कम हो तो ये भर सके। पंचर की दुकान वाले दिन में 50 बार पंचर बनाते हैं, हम खुदा ना खास्ता शायद साल में 1 या 2 बनाते हैं। बट अगर उस 1-2 बार में भी आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ ना तो फिर आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। और जो सरदर्दी और पेशेंस और दिमाग खराब होता है वो अलग की चीज़ है। देखो सिंपल सी चीज़ है, हर महंगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता और हर प्रोडक्ट आपके काम का नहीं होता। सो अगर आप इमरजेंसी के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो आपके टायर में हवा भरने के लिए, इसको छोड़ के आप बाकी कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हो। बाकी हमारी तरफ से हम इस तरीके के रिव्यूज़ बनाते रहेंगे। जाओ जी की तरफ से छोटा सा वीडियो MI टायर इन्फ्लेटर को लेके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, बाय बाय, सी या।